नमस्कार, स्वागत है आपका प्रातक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के पीछे काम कर रहे संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। छांगुर बाबा और उससे जुड़े नेटवर्क की जांच में अब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन और दुबई कनेक्शन की परतें खुलने लगी है। जांच में सामने आया कि छांगुर बाबा का नेटवर्क सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। बलरामपुर, बहराइच और नेपाल सीमा से सटे अन्य जिलों में जमीन खरीद कर इस्लामिक दावा सेंटर और मदरसे खोलने की योजना पर काम चल रहा था। इस पूरे अभियान में बाबा के साथ एक और जोड़ा भी अहम भूमिका निभा रहा था। नीतू रोहरा उर्फ नसरीन और उसका पति नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन। ये दंपति पहले दुबई में बिजनेस करता था, वहीं इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। बाद में भारत लौटकर इस्लामिक प्रचार प्रसार में सक्रिय हो गए। इसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। इन्होंने साजिश के तहत हिंदू और गैर मुस्लिम युवतियों को फंसाकर मातांतरण कराया। जांच में पता चला कि इन्होंने अपनी नाबालिग बेटी का भी दुबई में मातांतरण करवा दिया था। बीते कुछ वर्षों में दोनों ने 19 बार दुबई की यात्रा की थी। नवीर रोहरा का एक बैंक खाता स्विस बैंक खाता में भी है। अधिकारियों को जानकारी मिली है कि इस खाते के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। यही नहीं, इस पैसे का बड़ा हिस्सा भारत में जमीन खरीदने और संगठन की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया। बलरामपुर और आसपास के इलाकों में दोनों ने हिंदू नामों का उपयोग कर जमीन खरीदी। अकेले महाराष्ट्र में करीब 16 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी गई है। इन पैसों का एक बड़ा हिस्सा छांगुर बाबा, उसकी पत्नी और बेटे महबूब के खातों में भी ट्रांसफर किया गया। ये लेन देन नेटवर्क को फंडिंग देने और नए धर्मांतरण केंद्र खोलने के लिए किया गया था। राज्य की एटीएस और खुफिया एजेंसियों इन वित्तीय कड़ियों को जोड़ते हुए नेटवर्क की पूरी रीढ़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच की आंच अब कई राज्यों तक फैल सकती है। धर्मांतरण की आड़ में चल रहे इस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अब तक न्यूज।